बहुत ज्यादा आगे पानी भरा पड़ा है, बाइक डूब जाती है, टायर भी डूब जाते हैं। सब पड़े हैं, पहिए सब ऐसे जवानी से दब मैया जाती है, पिकअप में लेकर जाते हैं, गिर जाते हैं बूढ़े बड़े बहुत ज्यादा। नमस्कार, हम खड़े हैं बड़खल गांव में, जहां कर हम लोगों से बात करके आपको बता रहे थे कि मुद्दा क्या है। मुद्दा इस बात के लिए प्रश्न उठाया गया है क्योंकि विधानसभा के चुनाव आसन्न है। अगले महीने प्रचार का आखिरी दिन है और 1 अक्टूबर को यहाँ की जनता वोट डालेगी। जमहूरियत की नालायकी देखनी है तो आप बड़खल विधानसभा क्षेत्र में आइए। बड़खल विधानसभा का ये बड़खल गांव है, जहां से विधायिका चुनी गई थी सीमा तिरखा, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं और राज्य की सरकार में मंत्री भी हैं। उनके क्षेत्र में आए थे हालचाल जानने। मुद्दा क्या है क्षेत्र की जनता बताएगी कि भाई क्या हालचाल है। ये कब से है ऐसी समस्या? ये तो सालों से ऐसा ही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं, कोई चेंज नहीं है। हम तो काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, 4-5 साल हो गए लगभग। यहाँ पे खुदाई होती है, हमेशा काम चालू होता है, लेकिन काम वो चालू ही रहता है, चालू होकर स्टॉप हो जाता है, खत्म कभी नहीं हुआ। नहीं, कभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ऐसा कोई ताजमहल बनाने की योजना चल रही हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, क्या क्या कह रही हैं? सिविल होती है, सिविल चालू नहीं होती है इस जगह की, और यहाँ के कीचड़ कभी खत्म ही नहीं होती। घर नीचे होते जा रहे हैं इस रोड की वजह से, और घरों में पानी इतना भर जाता है कि घुटनों तक आ जाता है। सुन रहे हैं, फरीदाबाद दोयम दर्जे की स्थिति हो रखी है, नरक की स्थिति हो रखी है। कह रहे हैं कि विकास कार्य कहते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा कब होगा उसकी तारीख उन्हें नज़र नहीं आती। घर नीचे होते जा रहे हैं, खुदाई के कारण से गंदगी कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आप यहाँ जैसे कब से रहते हैं, मैं जानना सकता हूँ? हमें यहाँ पे 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए, तो 16-17 साल से यही हाल है। हाँ, यही हाल है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, गिरते हैं, बहुत गिरते हैं बच्चे भी। नमाजी के लिए आते हैं, कपड़े सारे खराब हो जाते हैं। तरफ सही नहीं हो रहा है, बहुत ही पानी भरा हुआ है, आधे आधे टायर डूबे हुए हैं। कितनी ऊंची ऊंची गाड़ियों के भी जब आते हैं तो बहुत परेशानियां होती है यहाँ पर। रिश्तेदार आते होंगे? रिश्तेदार क्या, हम वजह से आते नहीं। लैट्रिन बाथरूम नालियों में चलता है, साफ लैट्रिन भी नालियों में चलती है। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि लैट्रिन गेट के आगे भी ना इतनी गंदगी कि कह नहीं सकता इंसान। घर पे से निकले ना दरवाजे से बाहर तो सारे लैट्रिन बाथरूम सब बाहर। यहाँ सीवल भी बहुत कम, मतलब घर के में ना लैट्रिन के गटर भी बहुत कम है। तो जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपके विधायक हैं, उनसे कहो तो सीवर डाल दिए तो चालू तो कराओ। ये तो बस कहते हैं ना, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, कोई नहीं करवाता। तो आप जैसे विधानसभा चुनाव आएगा अगले महीने ही, बस इनके पास समय है, 1 अक्टूबर को वोट डाले जाना है। तो मुद्दा क्या है आपकी नज़र में, ऐसे बड़खल के निवासी आप, यहाँ क्या मुद्दा है? आपका वोट है? वोट है इधर। आप छोटी हैं अभी, वोट है आपका? नहीं, मेरा नहीं है। आपका नहीं, आपका वोट है? हाँ है भैया, वोट कितना भी वोट, मतलब कुछ भी कर लो, यहाँ करते ही नहीं। रोड नहीं बनेगा। छोटे छोटे से हम जब से देखते हो वहाँ बनाते ही नहीं है रोड। ऐसा हो सकता है वहाँ से आगे से इंक्वायरी होती हो, ये जो बीच में है वो नहीं करवाते। जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, क्या पता सीमा तिरखा करवाती हो। आगे से ये लोग जो इसके पीछे हैं वो नहीं करवाते, जो कहते नहीं पीछे आगे ये जेब का पैसा बहुत कितनी जगह बढ़ता है, जाकर जब जाके ये कीचड़ पीचड़ों में यहाँ पहुँचता है। बहन एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ से तो काम हुआ, लेकिन बीच वाले खा गए हों, दिशा भ्रम करते हो, झूठ बोल देते हो। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी तो है ना बहन जी कि मैंने जो काम करवाया था मेरे क्षेत्र में, जहाँ मुझे फिर से जाना है तो उनको मैं देखूं जाके वो काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा है ना, सब तरीके की बात है, सब तरीके के माहौल है। जैसे इंसान होते हैं, कोई क्या बात बताता है, कोई क्या बात बताता है, हकीकत किसी को नहीं पता होती। ये कह रहे हैं भाई ऐसा हो सकता है कि सामने कुछ और होता हो, पीछे कुछ और होता हो, और विधायक का काम कुछ और कराती हो। हाँ जी, आप यहीं रहते हो? समस्या आपके सामने है जो भी है, लेकिन समस्या हम तो दिखाएंगे, लेकिन जो क्षेत्र की जो जनता है उसकी आवाज़ ही तो रहनुमा तक पहुंचाएंगे। पहुंच ही कहाँ रही है आवाज़? आवाज़ नहीं पहुंच आवाज़ नहीं पहुंच रही। कहाँ आवाज़ पहुंच रही है? आवाज़ पहुंचती तो यही हालात होते गांव के। कब से हालात हैं ऐसे? ये तो हालात हम तो 20-25 साल से ही देखते आ रहे हैं हालात करने। जो हालात चले, उम्मीद आपको? कोई उम्मीद नहीं है। अब चुनाव भी आ रहा है। चुनाव भी आ रहा है, आगे तो वही जान सकते हैं क्या करना है। हमें तो पीछे के हालात की पता है ना। लेकिन बारिश पड़ जाती है, घर में पानी चला जाता है, रास्ते आप देख ही रहे हो, बड़े बूढ़े गिरते पड़ते रहते हैं। तो जो आदमी आया जिसको आपने चुना है, उसको आप जब वो आपके पास दोबारा आएगा तो उससे पूछेंगे नहीं पकड़ के कि भाई हम आपको क्यों चुने? जी देखो,
सुनवाई कतई कुछ नहीं है किसी बात की भी। आ जाता जनता हैरान परेशान है, उनके पास जवाब भी नहीं है कि भाई क्या जवाब दें इस बात को। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं सर, जाते हैं कई बार, कुछ नहीं होता। क्या भाई ये वही है कि हमने कोई कहते वोट ही नहीं दी हमें, कि हमने क्यों काम करे। काफ़ी टाइम से देखो यहाँ पे मैयत वगैरह जाती है। बड़खल के लोगों ने वोट नहीं दिया सर, दिया है वही है कि काम तो होता ही नहीं है, काम तो हुआ ही नहीं है सर कुछ भी इतने टाइम से यहाँ। जब वो ये कह रहे हैं कि हाँ वोट नहीं देते हैं बड़खल को, अब ना तो ना सही वो मने करें तो मैयत भी ले जाते हैं। मैन कब्रिस्तान है सर, काफ़ी टाइम कोई बहुत दिक्कतें होती है सर, बरसात वगैरह में कोई भी जैसा ले जाने। कभी कोई कितनी बार जाते भी रोड की वजह से समस्या, एप्लीकेशन भी काफ़ी लगाई, कभी कोई काम होता ही नहीं, कभी काम नहीं होता। कभी नहीं कोई काम ऐसा बड़खल में इतने शाम से गवर्नमेंट। है। आगे तो बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। आप जाके देखो, इतना खराब है, हालात बहुत ज़्यादा खराब आप लोग कितना ही वो कर लो, कोई काम होता ही नहीं है सर, प्रॉपरली कोई काम नहीं होता। हाँ, आपके हिसाब से अगर मैं देखूं कि आप बड़खल के निवासी हैं, विधानसभा चुनावों में कोई पार्टी का आदमी हो, वो आएंगे अपने बातें बताएंगे आपको, आपकी उनके प्रति क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हो कि यहाँ क्या हो? सर, इलेक्शन के ही टाइम ही आते हैं, बाकी तो भूल जाते हैं, फिर हमें चक्कर। आप क्या चाहते हैं? भाई सर, सुधार आए, हम तो कोई भी सरकार है, हम तो काम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं चाहते, भाई हमारे यहाँ सुधार होए, यही तो चाहेगी भाई पब्लिक। अगर हम वोट देकर उनको चुनते, लेकिन कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इतने साल से आप देख रहे हो, 5-10 साल से रोडें कभी क्लियर ही नहीं होती, इनकी सीवर ही क्लियर नहीं होती। कोई ना कोई सीवर की समस्या, कुछ ना कुछ नालियों की समस्या, भी बारिश हो जाए कारण तो क्या घर। बता रहे हैं? ये 8-9 साल से सीवर खोद रहा है, क्या सर, कारण है? ये कंप्लीट ही नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आज तक भाई चालू है, इसमें कनेक्शन हुए? सर कनेक्शन तो है कोई, लेकिन पानी का निकाल के कोई अभी आगे तक समस्या जोड़ा ही नहीं गया है। जोड़ा नहीं गया। हाँ जी, तो इतने शाम से आज से पड़ा है, बहुत ज्यादा आगे पानी भरा पड़ा है, बाइक डूब जाती है, टायर भी डूब जाते हैं। सब पड़े हैं, पहिए सब ऐसे जवानी से दब मैयत जाती है, पिकअप में लेके जाते हैं, गिर जाते हैं बूढ़े बड़े, बहुत ज्यादा आगे बहुत पानी भरा पड़ा है। हाँ, काफी दिक्कत हो। छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है। मैं ये कहूँगा, जमहूरियत में जो नुमाइंदे हैं उनको मैं ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि हमारा मकसद केवल आप तक उस तस्वीर को पहुँचाना है जिसको एक बहन कह रही थी शायद आपके बिचौलिए नहीं पहुँचने देते होंगे। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।